स्वतंत्रता दिवस का जश्न छत्तीसगढ़ भवन में इस साल भी पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरविंद शाह ने भारत माता और महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। राष्ट्रगान की गूंज से परिसर देशभक्ति की भावना से भर उठा। उपस्थित जनों ने एक स्वर में राष्ट्रगान गाकर आजादी के अमर बलिदानों को नमन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरविंद शाह ने छत्तीसगढ़ भवन में मौजूद सभी प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि त्याग, समर्पण और देश सेवा का संकल्प दोहराने का दिन है। कार्यक्रम का समापन भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ हुआ। देश की आजादी की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर बिलासपुर जोनल मुख्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जोनल महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। सलामी के बाद मार्च पास्ट किया गया। इसके बाद हर्ष फायर कर स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। इस अवसर पर जोनल महाप्रबंधक ने उपस्थित रेल अधिकारी, कर्मचारी और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए गौरवशाली का दिन है और रेलवे में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने रेलवे की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले 9 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत पुनः विकसित किया जाएगा, जबकि 50 स्टेशनों का उन्नयन किया जा रहा है जिसमें तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके अलावा बिलासपुर, नागपुर और दुर्ग, विशाखापट्टनम के बीच 2 वंदे भारत ट्रेन और रायपुर, जबलपुर के बीच नई एक्सप्रेस सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा ऑनलाइन टिकट और माल लदान के क्षेत्र में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिससे देश के विकास में रेलवे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसके अलावा रेलवे ने नए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कमीशन का काम भी तेजी से कर रहा है। साथ ही साथ ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा का दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। कई अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय रेल तेजी से काम कर रहा है ताकि एक विकसित देश की जो परिकल्पना हो रही है उसे साकार किया जा सके। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। राष्ट्रीय सलाम, सलामत छत। अध्यक्षा से सभी मैं आप सभी को और आपके परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ। 15 अगस्त का दिन हम सभी देशवासियों के लिए एक गौरवशाली दिन है। आज का दिन उन सभी अमर शहीदों तथा देशभक्तों को याद करने का दिन है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। हम सभी अपने कर्तव्य का पालन करें और देश के हित में मिलकर कार्य करें, उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश की गति व प्रगति में भारतीय रेलवे का सदैव महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आम जनों को यातायात के सुलभ व किफायती साधन प्रदान करने में भारतीय रेलवे व दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभी कल दिनांक 14 अगस्त को हमने बिलासपुर स्टेशन के निर्माण के 100 से अधिक वर्ष
पूर्ण होने का गौरवपूर्ण उत्सव मनाया। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमारे स्टेशनों को निरंतर आधुनिक बनाने और अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के कार्य जारी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूर्ण विकास हमारे 9 स्टेशन अंबिकापुर, मथुरा, भिलाई, प्रतापपुर, जोगर और आम गांव, चांदा पोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई एवं सिडनी का लोकार्पण 22 मई 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा करा गया। दिखता है। आज का हमारा भारत लीडरशिप है। मैंने अभी आपको बताया स्पेस से भारत कैसा दिखता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैंने भारत को स्पेस में कैसे प्रस्तुत किया। मैंने गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, आमरस को लेकर अपने दोस्तों को जो विभिन्न देश से आए थे उन्हें भारत का लजीज पकवान का स्वाद चखाया। 6वीं अ की छात्रा हूँ। मैं रेलवे नंबर 1 से हूँ। आज मैं कर्नल सोम्या कुरैशी बनी हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे देश भारत के बेटियों और बहनों के सिंदूर को उजाड़ा। इसी का बदला लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पर कई किलोमीटर भीतर घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को निस्नाबूद करने की ताकत। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड में भी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर वसंत विहार ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी हरीश दुहा ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद कमांडर ने परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद एसएससीएल की सुरक्षा टुकड़ी ने मार्च पास्ट किया। इस मौके पर साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड के कमांडर ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा समय में दुनिया चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें हमारा भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डिजिटल इंडिया अंतरिक्ष अनुसंधान में नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के इस उन्नति पर साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड में भी अपनी भूमिका निभा रहा है और ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान देते हुए लगातार कोयला उत्पादन कर बिजली उत्पाद को सतत रखने की कोशिश भी हो रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन किया गया, जिसमें साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा 300 मिलियन टन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस टीम के द्वारा पूरा किया जाएगा। और साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में भी इस वर्ष बेहतर काम किया गया और कई क्षेत्रों में सामाजिक दायित्व को निभाते हुए बेहतर कार्य कर उन्हें सुविधा प्रदान की गई है। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। जो वही एसएससीएल में श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों को यहाँ सम्मानित भी किया गया। से आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो लक्ष्य हैं वो केवल एक संख्या नहीं बल्कि राष्ट्र की ऊर्जा, आर्थिक गति और सामाजिक कल्याण का सूचक हैं। 212 मिलियन टन का उत्पादन और 220 मिलियन टन डिस्पैच का लक्ष्य हमारे लिए महज आंकड़े नहीं, राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा के प्रति हमारे दायित्व हैं।
हमारे खनिक, हमारे कामगार साथियों के हौसले को मैं सलाम करता हूं कि इस वर्ष भूमि संबंधी बाधाएं, मानसून की कठिनाइयों के बावजूद पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं।